हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन ज़बरदस्त होंगे भाई, और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे भाई। ठीक है, तो हम लोग जो है अपना अगला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं आज। प्रैक्टिस सेट नंबर भाई यहाँ से 1 से लेके भाई 9 तक आप मैंने करवा दिए हैं। 10वां आज होने वाला है भाई। ठीक है, ईजी टू मॉडरेट लेवल रहेगा। ठीक है, ज़्यादा टफ भी नहीं आता है और ना ज़्यादा ईजी भी आता है। ठीक है, मॉडरेट आता है तो जो है ईजी ही समझ लेंगे हम लोग, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके मजबूत होंगे तभी आप बना पाएंगे भाई। बिना कॉन्सेप्ट के आप ईजी आता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग बिना कॉन्सेप्ट के बना लेंगे सवाल। ठीक है, कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो नहीं बनेगा। आइए करते हैं भाई, तो पढ़िए सारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इस क्लास की पीडीएफ भाई आपको मिलेगी कहाँ पर, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे आप। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी भाई यहाँ से। ठीक है, और बाकी जो है चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्लास को करते हैं स्टार्ट भाई यहाँ से। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो है भाई रहने वाला है, जैसा एग्ज़ाम में आपको पता है जो आते हैं प्रश्न अपने, सेम वैसे ही प्रश्न रहने वाले हैं भाई यहाँ पे। ठीक है, और आप सभी को पता है भाई 25 क्वेश्चन जीके के आते हैं और 25 ही आपके कौन से आते हैं भाई, मैथ के आते हैं। ओ सॉरी, 15 क्वेश्चन जो है मैथ के आते हैं आपके, 15 साइंस के आते हैं भाई यहाँ पे, और 15 ही जीके के आते हैं अपने, और मैथ साइंस और जीके, और 5 क्वेश्चन जो है भाई वो रीजनिंग के आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है भाई, इसका उत्तर दीजिए आप लोग। तो सवाल में आपसे पूछा गया है दोस्त, यहाँ पर क्या पूछा गया भाई, असहयोग आंदोलन को किस वर्ष स्थगित किया गया था। ठीक है, तो स्थगित कब किया गया था भाई, ये 1922 में किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है प्यारे भाई, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। ठीक है, तो देखिए एक तो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है भाई मरुस्थल, और एक क्या पूछा जाएगा आपसे, तो जो मरुस्थल हो जाएगा वो तो ये हो जाएगा। ठीक है, और रेगिस्तान अगर आपसे पूछ लेगा भाई सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये हो गया भाई सहारा, और थार जो है भाई ये रेगिस्तान हो जाएगा सबसे बड़ा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो इस सवाल का जो है करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई, यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 3 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है भाई यहाँ पर, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। ठीक है, अगर भारत जो राष्ट्रपति है, ठीक है, अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो किसको देगा। ठीक है, तो वो देगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है भाई, यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है इस सवाल में, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। ठीक है, तो जो गायत्री मंत्र है भाई किस वेद में है भाई, वो है भाई ऋग्वेद में। याद रखना, आपके 4 वेद हो जाते हैं। ये देखिए चारों वेद यहाँ पर दिए हैं भाई यहाँ पर। ठीक है, तो ऋग्वेद है सबसे पुराना और प्राचीन वेद माना जाता है भाई यहाँ पर। साम वेद में जो है संगीत का किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और यजुर्वेद जो है भाई यहाँ पर, इसमें क्या करा गया है भाई बताइएगा आप लोग। और अर्थवेद का मतलब क्या है। ठीक है, ये 4 वेद हो जाते हैं आपके। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई आपका 5 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है इसमें, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। ठीक है, तो यानी कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है भाई। ठीक है, तो नर्मदा है भाई वो कहाँ से निकलेगी, अमरकंटक से निकलती है भाई, यहाँ से ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है 6 नंबर प्रश्न में दोस्त, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू की गई थी। ठीक है, तो ये सबसे पहले किस राज्य में की गई थी भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, जो है राजस्थान में शुरू की गई थी पंचायती राज्य। ठीक है, सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा भाई, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना है आपको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है भाई आपका 7 नंबर का प्रश्न। आपसे सवाल में कहा गया भाई, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक है, तो राज्यपाल भाई कौन हो जाएंगे, ये सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। ठीक है, एनी बेसेंट के बारे में थोड़ा सा बताइए भाई। ये इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिलाएं जो थी भाई, ये एनी बेसेंट हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भाई कौन हो जाएंगी भाई, इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति कौन होंगी भाई, प्रतिभा पाटिल, ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन में पूछा गया है भाई यहाँ पर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, तो नेशनल हाईवे कौन सा हो जाएगा भाई, 44। नेशनल हाईवे 44 जो है वह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 9 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है भाई यहाँ पर, चार मीनार जो है भाई, प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ पर स्थित है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है ये पूछा है आपसे। तो चार मीनार कहाँ पे है भाई, हैदराबाद में हो जाएगी भाई यहाँ पे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको।
अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का। यहाँ पर आपसे पूछा गया है 10 नंबर प्रश्न में, सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा भाई, यहाँ पर काठमांडू में हो जाएगा, जो कि हमारी नेपाल की राजधानी हो जाएगी यहाँ पर काठमांडू। ठीक है, नेपाल की मुद्रा क्या हो जाती है भाई, नेपाली रुपया हो जाती है। नई दिल्ली भारत की जो है राजधानी हो जाती है भाई, और इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। और ढाका कहाँ की है भाई, यहाँ पर ढाका जो है भाई आपकी बांग्लादेश की हो जाती है मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 11वें नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया भाई यहाँ पर हर्षचरित के लेखक कौन है। ठीक है, देखिए हर्षचरित एक किताब का नाम है। ठीक है, और अपना एक दूसरी है हर्षचरित है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके जो है भाई लेखक कौन हो जाएंगे, कादम्बरी हो गई, इसके जो है लेखक कौन हो जाएंगे भाई, बाण भट्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है भाई यहाँ पर ए करेक्ट उत्तर हो जाता है इस सवाल का। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 12 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है 12 नंबर प्रश्न में भाई, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो मैनचेस्टर किसे कहेंगे भारत का भाई, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है दोस्त 13 नंबर प्रश्न में विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं भाई। ठीक है, तो मानव अधिकार दिवस जो है भाई 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं भाई, आप लोग बताइएगा ज़रा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है सवाल में, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है भाई वो कौन होता है, प्रधानमंत्री हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 15 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है भाई यहाँ पर कंचनजंगा भारत शिखर किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो कंचनजंगा पर्वत जो है शिखर किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। तो कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है और है भाई यहाँ पर। ये कहाँ पर मिलेगी आपको, सिक्किम में मिलेगी। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, वो हो जाएगी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, वो है आपकी नेपाल में, और नेपाल में उसे किस नाम से जाना जाता है भाई, सागर माता के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये रहे आपके जीके के 15 बेहतरीन प्रश्न। तो अब आ चुके हैं हम लोग साइंस के प्रश्नों पर। तो साइंस के जो है भाई यहाँ पर 15 प्रश्न रहने वाले हैं साइंस के, तो इनको भी करते हैं भाई यहाँ पर। आइए, पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया गया है भाई यहाँ पर। पहले प्रश्न में आपसे क्या कहा गया भाई, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। ठीक है, तो पौधों में जल, जा से जल और जाई से जाइलम, ऐसे याद रखना भाई यहाँ पर। ठीक है, ये होता है भाई जल का परिवहन के लिए। ठीक है, और ये फ्लोएम होता है ना जो दोस्त यहाँ पर, फ्लोएम ये जो होता है भाई, ये खनिज लवण के संवहन के लिए जिम्मेदार होता है पौधों के अंदर, पेड़ के अंदर। ठीक है भाई, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और पौधों की जो पत्तियां हैं उनके ऊपर रंध्र होते हैं भाई। पौधों की पत्तियों में क्या पाया जाता है भाई, मैग्नीशियम पाया जाता है मेरे भाई यहाँ पे। और पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है भाई, क्लोरोफिल के कारण होता है भाई। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है दोस्त, ये आपको याद रखना है। बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतनी सारी जानकारी दी है भाई, आपको याद रखना है सभी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है मेरे दोस्त यहाँ पर, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है। सॉरी, जो इंद्रधनुष होता है भाई उसमें 7 रंग होते हैं मेरे भाई। कितने रंग होते हैं, 7। कितने होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, 7। ठीक है भाई, 7 रंग होते हैं। कौन कौन सा होता है, देखिए बैगनी होता है, आसमानी होता है, हरा होता है, पीला होता है, नीला होता है और लाल होता है भाई। कितने हो गए, ये 6 हुए, एक छूट रहा है। विबग्योर से याद रखते हैं भाई इसको, बीच में होता है हरा। एंड कौन सा छूट रहा है भाई यहाँ पर, सारा तो हो गए, एक बच रहा है कोई। ठीक है, तो विबग्योर से, विबग्योर, विबग्योर येलो। ठीक है, तो जो बीच में होता है ग्रीन भाई यहाँ से। ठीक है, ग्रीन जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका। याद नहीं आ रहा यार एक कलर यार, वो विबग्योर से, एक मिनट यहाँ पर। ठीक है, आप लोग करेंगे विबग्योर से, इसका जो है बन जाता है विब। एक ऑरेंज आता है भाई यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए 3 यहाँ, 3 यहाँ पर, बीच में कौन सा भाई, ग्रीन। ठीक है, तो बीच में ही पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 18 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है 18 नंबर प्रश्न में दोस्त,
जो हमारे पास विद्युत एक मिनट, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? मैंने आपको कई बार बताया दोस्त, जो चमकने वाली चीज़ें होती हैं उनका जो फिलामेंट बना होता है भाई, वो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है भाई। और नाइक्रोम का तार की अगर बात करें भाई, जितनी भी हीट देने वाली चीज़ें हैं, कौन सी मेरे भाई? हीट देने वाली चीज़ें हैं दोस्त, हीट, ठीक है। जैसे क्या होगी भाई? प्रेस हो गई, प्रेस के बाद कौन आ जाती है भाई यहाँ पर? हीटर हो गया आपका, हीटर, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं भाई, इनका तार किसका बना होता है? नाइक्रोम का। प्रकाश के बल्ब की जैसे प्रकाश वाली चीज़ें हैं भाई, इनका क्या हो जाएगा भाई? नाइक्रोम। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है 19 नंबर का क्वेश्चन। प्रश्न आपसे कहा गया भाई, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता की बात करें भाई, तो ये डेसिबल में मापी जाती है। और इसका जो मात्रक हो जाएगा ध्वनि का, वो हर्ट्ज हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। कैंडला आप सभी को पता है भाई, तापमान का मात्रक कैंडला जो है भाई, ज्योति की तीव्रता का मतलब जो है कैंडला हो जाएगा, और केल्विन जो हो जाएगा वो ताप का मात्रक हो जाएगा। और ये जो है ना भाई, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक हो जाता है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है भाई 20 नंबर का प्रश्न आपसे मेरे दोस्त। इसमें कहा गया भाई, साधारण नमक का रासायनिक नाम बताइए क्या होगा, ठीक है। तो जो रासायनिक नाम इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर? सोडियम क्लोराइड इसे बोलते हैं हम लोग। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl, ठीक है। देखिए जो Cl होता है भाई, ये माइनस होता है इसके ऊपर, और जो Na होता है ये प्लस होता है, ध्यान रखना। जैसे Na है इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, और जो क्लोरीन है वो मतलब इसके ऊपर क्या होगा? क्लोराइड, क्लोरीन बोलते हैं इसको। इसके ऊपर जो होता है निगेटिव होता है मेरे भाई, यहाँ पे क्या होता है? निगेटिव हो जाता है भाई यहाँ पर, ठीक है। ये पूछा जाता है भाई कि जो हमारा सोडियम क्लोराइड है इसके ऊपर Na क्या होता है और Cl क्या होता है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और मैग्नीशियम जो है यहाँ पर हो जाएगा। और ये दो है सोडियम बाइकार्बोनेट भाई, ये क्या होता है भाई? ये धावन बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम हो जाता है NaHCO3। इसका सूत्र होता है क्या होता है भाई? NaHCO3, ठीक है दोस्त, ये हो जाता है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपका 21 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है। 21 नंबर प्रश्न में इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है, ठीक है। तो इंसुलिन जो है भाई आपको पता होगा, कई बार मैंने बताया भाई, अग्नाशय के बीटा सेल से, ये जो है अग्नाशय से बीटा सेल से होता है, इंसुलिन निकलता है भाई यहाँ से, मतलब स्राव होता है इसका, ठीक है। और बाकी जो है भाई, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई? मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। कौन होता है भाई? मधुमेह। ये रोग कब होता है भाई? जब जो है इंसुलिन की जो है कमी हो जाती है भाई शरीर के अंदर, ठीक है दोस्त। इसीलिए क्या होती है, लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, इसलिए मीठा खाना क्या है, बंद करना पड़ता है मेरे दोस्त। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है भाई? यहाँ पर यकृत हो जाएगी मेरे दोस्त। कौन सी हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि हो जाएगी, ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका 22 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्त। इसमें आपसे कहा गया भाई, हवा एक क्या है, मतलब हवा क्या है भाई यहाँ पर, ठीक है। मतलब हवा जो है भाई तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है भाई, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो क्या होगा भाई सही उत्तर? आप लोग बताइएगा जरा इसका। तो जो है ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा भाई? मिश्रण हो जाएगा हवा। हवा के अंदर देखिए, वायु के अंदर जो है हवा, मतलब वायु जो है हमारी, उसमें देखिए क्या क्या सारी गैसें भी पाई जाती हैं, ठीक है भाई। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है भाई, O2 है, ऑक्सीजन है, NO2 है भाई, यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो ये सारी गैसें पाई जाती हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जो पानी के अंदर सारी चीज़ें मिला दूंगा तो मिक्सर हो जाएगा। इसी तरह से हवा में क्या भाई? मिश्रण है भैया, ध्यान रखना है आपको। अगला जो है भाई यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया भाई, सौर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो देखिए जो सौर सेल है विद्युत ऊर्जा को कौन सा बदलता है भाई? सोलर पैनल मान लीजिए है, ठीक है। तो वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में देगा हमें। तो ऑप्शन नंबर जो है भाई क्या हो जाएगा भाई? बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। और जो हमारे पास विद्युत सेल होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ध्यान रखना है आपको। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है भाई? जो मोटर होता है भाई, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है भाई, यहाँ से ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो रहेगा भाई यहाँ पर 24 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है भाई यहाँ पे, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया भाई रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है भाई यहाँ पर। तो आप सभी को पता है कहाँ पर होता है भाई? किडनी के अंदर होता है, वृक्क के अंदर होता है, और रक्त को छानने का काम करती हैं भाई। ये इनकी संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है भाई? यहाँ पर
2 हो जाती है किडनी की संख्या भाई यहाँ पर, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो रहेगा भाई यहाँ पर 25 नंबर का प्रश्न आपसे मेरे दोस्त कहा गया है। 25 नंबर प्रश्न में अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादित किसने किया था भाई? तो अनुवांशिकता का नियम जो भाई किसने दिए थे भाई? ग्रेगर जॉन मेंडल नाम के वैज्ञानिक थे भाई, इन्होंने दिए थे भाई, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। बाकी जो भाई अगर रॉबर्ट हॉकी की बात करें, इन्होंने जो है कोशिका की खोज की थी भाई। कैसी कोशिका? मृत कोशिका की। और सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट हॉक ने ही की थी भाई यहाँ पर, और मृत कोशिका की खोज की थी इन्होंने, ठीक है। बाकी हम लोग जीवित कोशिका की बात कर लें। जीवित कोशिका की खोज किसने की भाई? ये की है एंटी वॉन लिविनहॉक ने, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये जीवित कोशिका की खोज के कसरा जाता है, ठीक है। बाकी मृत के लिए सबसे पहले किसने की थी भाई? और रॉबर्ट हॉक ने की थी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है 26 नंबर का प्रश्न। कहा गया है मेरे भाई यहाँ पे पेनिसिलिन की खोज किसने की? ठीक है, तो पेनिसिलिन की खोज किसने की भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। इन्होंने जो है पेनिसिलिन की खोज की है मेरे भाई। देखिए जितने भी उड़ने वाली है वो जहाज पानी में आर्किमिडीज के सिद्धांत भाई इसमें काम करता है भाई, यहाँ से ध्यान रखना है आपको। अगला है भाई यहाँ पर 27 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है प्यारे भाई, सीसा लीड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो जो एल होता है इसका पीबी होता है। सीसा क्या बोलते हैं? पीबी। ये होता है हमारा सिलिकॉन। और एयू क्या होता है भाई? यहाँ सोना होता है। एजी क्या होता है भाई? यहाँ पर चांदी होती है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया प्यारे भाई यहाँ पर, एक अश्व शक्ति एचपी में कितने वाट होते हैं? ठीक है, तो एक एचपी, एक हॉर्स पावर इक्वल टू कितना होता है भाई? एक एचपी इक्वल टू कितना होगा भाई? एक एचपी बराबर होता है 746 वाट। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो कहाँ पर है 746 वाट भाई? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाता है इसका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भाई 29 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है प्यारे भाई, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ठीक है, तो वायुमंडल के अंदर सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है भाई? नाइट्रोजन पाई जाती है दोस्त। कितनी पाई जाती है भाई? 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी पाई जाएगी भाई? 21% होगी भाई यहाँ पर ये, ठीक है। ये 78% होती है। बाकी अदर गैसें होती हैं वो 0.003% पाई जाती हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बाकी अगर हम लोग सबसे हल्की गैस की बात करें भाई, वो हीलियम हो जाती है। लेकिन इससे भी ज़्यादा हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है भाई। यहाँ पर कौन सी हो जाती है? हाइड्रोजन हो जाती है। लेकिन हाइड्रोजन में भाई क्या है? ये सबसे ज्वलनशील गैस है, सबसे जलने वाली, इसीलिए इसे ज्वलनशील गैस कहा जाता है। और गैस के गुब्बारे में कौन सी? हीलियम भरी जाती है। HE यानी इसका प्रतीक होता है, ये हीलियम भरी जाती है भाई यहाँ पर, ठीक है। और हाइड्रोजन जो होती है भाई सबसे अधिक ज्वलनशील गैस है भाई, और सबसे हल्की गैस है भाई। हीलियम से भी हल्की गैस है हाइड्रोजन, ठीक है दोस्त। और हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है भाई? हाइड्रोजन ही पाई जाती है, ध्यान रखना है आपको। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है भाई? ऑक्सीजन पाई जाती है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, तीनों बातें इंपॉर्टेंट बातें थी तीनों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 30 नंबर का प्रश्न कहा गया है प्यारे भाई यहाँ पर। 30 नंबर के प्रश्न में आपसे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ठीक है, तो मानव शरीर की छोटी हड्डी कौन सी होती है भाई? स्टेपिस होती है भाई यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ी हड्डी होती है भाई फीमर, जो कि हमारे जांग में पाई जाती है भाई यहाँ पर, ठीक है। और जो है भाई कान की हड्डियों की संख्या अगर आपसे पूछ लेगा भाई, तो 6 हड्डियाँ हो जाती हैं भाई कान में, ठीक है। मतलब एक कान के अंदर 3 होती हैं, तो दूसरे कान के अंदर 3 होंगी, दोनों मिलाकर कितनी हो जाएंगी भाई? 6 हड्डियाँ हो जाती हैं भाई, ये ध्यान रखना है आपको। बाकी अगला क्वेश्चन जो है ना आपके, देखिए 30 प्रश्न जो थे भाई यहाँ पर, 30 प्रश्न हो गए भाई आपके जनरल साइंस के और जीके के क्वेश्चन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मैथ के, जो है 15 क्वेश्चन होने वाले हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। बाकी 5 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे। तो आइए करते हैं भाई इसको भी स्टार्ट। भाई इसने कहा गया है हमसे भाई 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए भाई यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे सम अभाज्य संख्या अगर पूछ लेगा मेरे भाई यहाँ पर, तो वो तो हो जाती है 2, समभी और अभाज्य। सम अभाज्य का मतलब ये है कि ये खुद से कटे और मेरे भाई 1 से कटे, ठीक है। और सबसे पहले जो सम अभाज्य संख्या हो गई, आपसे पूछे विषम संख्या बताइए, विषम अभाज्य संख्या सबसे छोटी, तो वो हो जाएगी भाई 3, ठीक है। 3 और 1 क्यों लिख रहा हूँ भाई यहाँ पर? क्योंकि ये 3 से कट रही है और खुद से कट रही है, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी, तो इसीलिए ये अभाज्य संख्या भाई यहाँ पे। इसने पूछी 2 अंकों की, तो 2 अंकों की भाई, इसके बाद 3 के बाद आती है 5, फिर आएगी मेरे भाई 7, उसके बाद क्या आएगी भाई 11, ठीक है। तो 11 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट उत्तर उसका हो जाता है मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। ये ध्यान रख लेना आप लोगों को।
तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर का प्रश्न आपसे कहा गया है प्यारे भाई यहाँ पर 100 का 20% का 5% बताइए कितना होगा। ठीक है, तो मेरे पास उन्होंने क्या कहा है भाई, यहाँ पर 100 है, का है मतलब गुणा है, 20% का मतलब 20/100 एंड 5/100। ठीक है दोस्त, यहाँ से देखिए इस वाले 100 से ये 100 तो गया भाई, यहाँ काटूंगा 20 ही कम 20 और 20 पंजे 100 मेरे भाई, 5 से काटूंगा एक बार में। ठीक है, तो 1 ही कम 1, टोटल आ जाएगा 1 निकल के यहाँ से। तो 1 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट उत्तर हो जाता है इसका। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का प्रश्न। आपसे इस सवाल में कहा गया है दोस्त, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई त्रिभुज है। ठीक है, इस तरह का कोई त्रिभुज है भाई यहाँ पर। ठीक है, कोई त्रिभुज है, इन तीनों कोणों का योग पूछा है कितना होता है भाई। तो मैंने आपको बताया है इन तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, और प्रत्येक का जो होता है भाई तीनों का एक एक होता है 60 डिग्री, 60 होता है तीनों का, 60 ठीक है, 60 होता है तीनों का। ठीक है, तो इसने पूछा है टोटल कितना हो जाएगा भाई, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है भाई यहाँ पर 34 नंबर का प्रश्न। देखिए मैंने आपसे कहा था भाई आप लोगों को भाई वर्ग याद करके रखना है भाई। यहाँ पर 625 का वर्गमूल पूछा है, यानी रूट लगा हुआ है, दिख ही रहा होगा हम लोगों को। तो वर्गमूल जो है भाई आपको 1 से 30 तक भाई याद कर लेने हैं दोस्त। यहाँ पर 1 से 30 तक वर्ग याद करने हैं भाई यहाँ पर, और 1 से लेके भाई आपको 25 तक, 25 नहीं तो कम से कम यहाँ पर आप लोग 20 तक तो करिए भाई इसको, घन को याद। ठीक है, तो इस सवाल का जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा 25। ठीक है, याद होगा भाई तभी आप लोग कर पाएंगे इसको। बाकी निकालने का तरीका भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन से अगर आप लोग करोगे वर्ग निकालना सीखोगे भाई, तो 25 की यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करवा के, ये तो मतलब बेसिक तरीका है भाई। देखिए यहाँ पर क्या करोगे आप लोग, 25 से 25 की मल्टीप्लाई करवा के आप निकाल सकते हो भाई। यहाँ पर 25 गुणा में 25 करके निकाल सकते हो वर्गमूल किसका बैठ रहा है। ठीक है, एक तरीका ये है कि जो है 5 है तो इस 5 का कर दो स्क्वायर, कितना आ गया 25, और 3 के आगे वाली संख्या यानी 3 के बाद आगे 2 के बाद आगे 3, और 3 और 2 की को मल्टीप्लाई करवा दो आपस में, ये हो जाएगा 3 पंजे 2 3 6। ठीक है, 625 आ गया। ये तो आ गया भाई ट्रिक से अपना भाई, 5 का स्क्वायर कर देना है, बाकी 3 के आगे आने वाली संख्या 2 के आगे वाली 3 है, तो 3 दूनी 6 डायरेक्ट लिख दीजिए। ये सिर्फ जिसके लास्ट में 5 आता है उस पर लागू होगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो सबके लास्ट में 5 आ रहा था तो लागू कर सकते थे इस पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर, एक आयत का क्षेत्रफल इतना है भाई, और जो है लंबाई इतनी है, तो चौड़ाई बताइए क्या होगी मेरे भाई। मान लीजिए मेरे पास कोई ये आयत है, इस पूरे का जो एरिया होता है वो लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है दोस्त। क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी L गुणा में B होता है भाई यहाँ पर। और ये कितना हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर 120 दे रखा है इसने। ठीक है दोस्त, उसने ये कहा है भाई लंबाई L की वैल्यू मेरे पास 12 है, इंटू P की वैल्यू निकालनी है मुझे, बराबर 120। यहाँ से मैं काटूंगा 12 एकम 12, 12 एकम 12 यानी 10 आ जाएगी निकल के। तो B की वैल्यू कितनी आएगी भाई यहाँ से 10, यानी चौड़ाई मेरी आ जाएगी 10 निकल के। ठीक है, तो 10 कौन से ऑप्शन में दे रखी है, कौन से ऑप्शन दे रखी है भाई यहाँ पर, सॉरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट उत्तर हो जाता है इस सवाल का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न। इस सवाल में आपसे पूछा गया भाई 4, 8 और 12 का महत्तम समापवर्त यानी HCF निकालना है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है भाई इन सभी संख्याओं में से जो कि सभी को काटती हूँ मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, या इस जो है मल्टीपल हमें कॉमन फैक्टर निकालना है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा भाई यहाँ पर मैं, देखिए यहाँ सब में कॉमन ढूंढिए क्या है, इन चारों में कॉमन क्या मिलेगा, इन तीनों में 4 मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखिए 4, 8 और 12 इसमें से जो निकालूंगा भाई बाहर में, तो 4 अगर निकालता हूँ बाहर तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12 भाई, सभी में से निकलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉमन नहीं मिल रहा है भाई यहाँ पर। ठीक है, तो कॉमन नहीं मिल रहा है यहाँ पर, तो 4 ही जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। ठीक है, तो जो कॉमन नहीं मिलेगा बस वहीं हाईएस्ट में निकालना है, और LCM निकालना होता है मुझे भाई। तो इन दोनों की, इन सभी की गुणा करवा देता हूँ, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, तो जो है भाई इसका वो हो जाता है फिर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। चल, तो इस सवाल का जो है करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पर, 4 होकर B वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा 4। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है भाई यहाँ पर 37 नंबर का प्रश्न। इस सवाल में आपसे कहा गया है 37 नंबर प्रश्न में, एक वृत्त की परिधि जो 44 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी भाई यहाँ पर। ठीक है, तो जो परिधि क्या होती है भाई यहाँ पर, वो होती है 2πr। ठीक है, 2πr वो कितनी दे रखी है भाई, 44 दे रखी है यहाँ पर।
यहाँ 2 से काटूंगा, 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है, 22 आगे निकल गए, ठीक है। अब यहाँ से 22 बटे में 7, ठीक है, बटे और इंटू आर इक्वल टू कितना आएगा, 22 आ गया। इस 22 से मैं ये 22 काट दूंगा भाई यहाँ से, और आर जो है एक इधर एक बचेगा, तो आर इक्वल टू कितना जाएगा, 7 एकम 7 मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। तो आर की वैल्यू जो है 7 आ जाएगी। 7 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है भाई, करेक्ट उत्तर हो जाता है इस सवाल का, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 38 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है भाई, इजी क्वेश्चन है, कहा गया भाई 0.4 को भिन्न में बदलना है भाई। यहाँ पर 0.4 है यहाँ पर, इसको भिन्न में बदलूंगा मैं। कैसे बदलूंगा भाई, यहाँ पर एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक डंडा खींचूंगा और इस पॉइंट को हटा के एक संख्या है पॉइंट से बाद में तो एक जीरो लगा दूंगा भाई। 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2/5 जो है इस सवाल का करेक्ट उत्तर हो जाता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर जो है भाई 2/5 बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो रहने वाला है आपका 39 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है प्यारे भाई, यहाँ पर संख्या 15 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बताइए क्या होगा, ठीक है। तो 5 के गुणज, जब भी आपको 5 गुणज भाई पूछे हैं इसने, तो मुझे ये पता है भाई 15 होगा, 30 होगा, ठीक है, 45 होगा, 60 होगा, और 60 के बाद 70 और 5 75 आ जाएगा भाई यहाँ से, ठीक है। मुझे ये पता है भाई सब में 15 कॉमन मिल रहा है, तो 15 मैंने कॉमन ले लिया है। कितना 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 15 5 75 मेरे भाई यहाँ से, ठीक है। अब मुझे औसत पूछ रहा है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो औसत के अंदर भाई जितनी संख्याएं भाई 5 गुणा तो बटे में तो 5 तो आएगा ही, ठीक है। तो औसत निकालने के लिए देखिए यहाँ पर दोबारा से मैं आपको समझा देता हूँ बढ़िया से। ये तो समझ गए होंगे भाई, यहाँ से 15 कॉमन ले लिया, 1 2 3 4 5 बच गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर बच गया 5। अब आप लोग क्या करोगे भाई, यहाँ पर सिंपली क्या करना है भाई, आपको 15 तो आपने ले लिया था कॉमन, और बाकी मैंने 1 से लेकर 5 तक के जो है भाई योग निकालोगे। यहाँ से क्या निकालोगे, योग। 15 तो ऐसे ही रहेगा बाहर, योग निकालोगे भाई यहाँ पर। तो n की वैल्यू कितनी है भाई, 5 है, 5 हो जाएगी n। अरे 1 जोड़ोगे भाई यहाँ पर तो 6 हो जाएगी यहाँ पर, बटे में 2 होता है ये, ठीक है। तो 2 3 6, तो 3 पंजे 15, तो योग कितना हो जाएगा भाई 15। 15 गुणा में 15 आया भाई यहाँ पर। बाकी और जितनी संख्या थी भाई 5 औसत निकालने के लिए, तो 5 3 15 और 15 3 45 भाई यहाँ पर। तो औसत क्या आ जाएगा भाई, निकल गए 45 करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। सिंपली क्या करना था भाई, आपको योग करने का फॉर्मूला पता ही होता है। क्या होता है फॉर्मूला, सीधे देखिए, योग निकालने का फॉर्मूला होता है भाई यहाँ पर n ब्रैकेट n+1 अपॉन में 2 भाई। यहाँ पर ये ब्रैकेट संख्या को योग निकालना है, ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया अंदर। यहाँ इसको हल करने में मुझे 15 मिला, और 15 मिला ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ था, तो 15 गुणा में 15 करा मैंने। औसत निकालने के लिए मुझे भाई 5 से भाग लगाना पड़ेगा, तो 5 3 15 और यहाँ 15 3 45 भाई, निकल के आ गया औसत, ठीक है। इस तरह से आप बनाओगे तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है दोस्त, इसमें x + 15 = 45 है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी होगी भाई। यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन है ये तो। यहाँ पर भाई x + 15 बराबर है भाई 45। मुझे पता है बराबर के इस पार उस पार जाने में चिन्ह चेंज हो जाता है, तो 15 को उठाकर उस पार ले जाऊँगा मैं, तो माइनस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है भाई 45 - 15 30 बचेगा यहाँ पर। तो 30 जो है भाई किस में भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाता है इस सवाल का, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई 41 नंबर का प्रश्न मेरे दोस्त। इसमें आपसे कहा गया है सवाल में 1/2 + 1/3 का मान बताइए कितना होगा। सिंपली क्या करना है आपको, 1/2 प्लस को 1/3 कर देना भाई यहाँ पर। एलसीएम मेरे भाई यहाँ पर कितना बन जाएगा भाई, 6 बन जाएगा। 2 से काटूंगा 3 बार में, 3 एकम 3, प्लस 3 से काटूंगा 3 दूनी 6 भाई, 3 और 2 5, 5/6, 5/6 किस में भाई यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ठीक है इसका। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहने वाला है आपका 42 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है भाई 42 नंबर में, उसने कहा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे में तय की गई दूरी, ठीक है। दूरी कितनी होगी भाई, तो स्पीड बराबर क्या होता है भाई, स्पीड को मान लेता हूँ s, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो आपको देखिए 60 दे रखी है हमारे पास, ये दे रखी है भाई स्पीड 60, एंड डे तो निकालना है, और टाइम कितना भाई 3 घंटे है। मुझे पता है इसकी जो मल्टीप्लाई होगी सीधे यहाँ पे, तो 6 3 कितना हो जाएगा भाई 18, और 1 0 लगा भाई यहाँ पे, तो जो डिस्टेंस आ जाएगी वो 180 किलोमीटर आ जाती है भाई निकल के, और 180 किलोमीटर ऑप्शन नंबर जो है भाई सी में करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर आपसे कहा गया भाई, इसमें समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, ठीक है।
तो मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब ये है मेरे भाई यहाँ पे सारी भुजाएं जो हैं भाई बराबर हैं, ठीक है। तो 180 होता है भाई, आपको बताया कोई भी त्रिभुज होता है इसका टोटल कितना होता है भाई 180 होता है। तो मैंने बताया था आपको भाई ये भी कितना है 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 का होता है और ये भी 60 का होता है, ठीक है। तो तीनों क्या होते हैं 60-60 के होते हैं। तो प्रत्येक पूछा था, तो प्रत्येक जो है भाई 60 करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला रहने वाला है आपका 44 नंबर का प्रश्न। आपसे कभी 4500 का 10% साधारण ब्याज की दर से एक वर्ष में ब्याज बताइए कितना होगा, ठीक है। तो CI बराबर क्या होता है भाई यहाँ पर, CI बराबर होता है भाई PRT अपॉन में 100, PRT अपॉन में 100, ये फार्मूला होता है बेसिक फार्मूला, ठीक है। प्रिंसिपल होता है भाई यहाँ पर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये टाइम है भाई यहाँ पर। देख लीजिए भाई प्रिंसिपल कितना भाई, P की वैल्यू कितनी भाई 4500 है, एंड R की वैल्यू कितनी है 10 है, और एक वर्ष के लिए निकालना है टाइम की वैल्यू, ठीक है। बटे में कितना होता है भाई 100 होता है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए भाई, यहाँ 45 की गुणा 1 से करवाओगे, 45 की 45 और 10 की और करवा दोगे भाई, तो कितना आ जाएगा 450 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है भाई यहाँ पर रहने वाला है आपका 45 नंबर का क्वेश्चन है। आपसे कहा गया है यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी एक भुजा 12 है भाई। जो वर्ग होता है कोई इस तरह का हमारा वर्ग होगा भाई आपका, इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं बराबर हैं। मान लीजिए भुजा x है ये, और इसका एरिया होता है वो होता है x², ठीक है। तो जो भुजा होती है भाई मेरे भाई यहाँ पर दे रखी है उसने, मान लीजिए 12 भुजा दे रखी है, तो भुजा की जगह 12 लिखूंगा, उसको कर दूंगा स्क्वायर में, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 मेरा भाई यहाँ पर। 144 जो है ऑप्शन नंबर सी में वही करेक्ट उत्तर हो जाता है इस सवाल का, ठीक है। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है भाई यहाँ पर, तो ये रहे आपके देखिए भाई मैथ के बेहतरीन 15 क्वेश्चन, और बाकी जो है अपने रीजनिंग के आ चुके हैं 5 क्वेश्चन, इनको भी करते हैं भाई। कहा गया भाई असंगत को चुनना भाई इसके अंदर, ठीक है। तो ये ईजी क्वेश्चन है भाई यहाँ पर। देखिए सेब है, आम है और केला है, ये तीनों फल हो जाएंगे, और ये तो सब्जी है भाई, कोई भी कर लेगा, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आप थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी करके जाइएगा इस तरह के, ठीक है। तो ऑप्शन भाई इसका सी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 47 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है दोस्त भाई कैट को अगर ये लिखा गया था भाई यहाँ पर, क्या कैट को ये लिखा जाएगा तो डॉग को क्या लिखा जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो देख लीजिए सिंपली क्या करा गया इसमें भाई, सी की वैल्यू होती है प्लेस वैल्यू 3 और ए की होती है 1 और टी की होती है 20, ठीक है। तो सबको जोड़ा मैंने तो 24 आ गया। इसी तरह से जो मेरे पास डी फॉर डॉग होता है ये होती है मेरे भाई 4 प्लस ओ कितने पे होता है भाई 15 पे, प्लस जी कितने पे होता है 7 पे, तो 15 7 22 और 4 26, ठीक है। सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे भाई यहाँ पे 26 आ जाएगा। 26 किसमें दे रखा है भाई यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो है मेरा भाई बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 48 नंबर का प्रश्न। आपसे कहा गया है भाई 3 9 27 अगली संख्या क्या होगी भाई यहाँ पर। मैं अगर ये देखता हूँ भाई यहाँ पर जो है 3 जोड़ के भी नहीं बनना है भाई यहाँ पर, तो क्या कर सकता हूँ भाई 3 में 2 की गुणा करवाई, नहीं 3 में 3 की गुणा करवाता हूँ भाई, तो 9 आया। 9 में 3 की गुणा 27, 27 में 3 की गुणा कितना 81 आना चाहिए भाई यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भाई यहाँ पर 49 नंबर का। देखिए अपोजिट भी पूछ लेता है भाई, जैसे भाई का मतलब है बहन, तो दादा का मतलब क्या होगा दादी होगा। सिंपली इजी क्वेश्चन आते हैं भाई यहाँ पर, जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा इस सवाल का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 50 नंबर का, और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का आज का, इस मॉक टेस्ट का। इसमें कहा भाई यदि आज सोमवार है तो 7 दिनों के बाद क्या होगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। अगर आज ही सोमवार है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 दिनों के बाद भाई, आज अगर सोमवार है भाई, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि और रवि, ठीक है। अगर आज ही सोमवार है, यहाँ सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, और ये पूछ रहा है भाई यहाँ पर देखिए बाद, ठीक है। ये बाद वाली जो लाइन है ना, बस यही। तो इन 7 दिनों के बाद अगर आज सोमवार है तो यहाँ रवि आ रहा है, तो जो अगला 8वां दिन होगा मेरे भाई, 8वें दिन के बारे में आपसे पूछा गया, तो 8वां दिन कौन सा होगा भाई, सोमवार ही हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। क्या होगा भाई सोमवार, ये ध्यान रखना है। 8वें दिन के बारे में पूछ रहा है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। दिन के बाद पूछ रहा है, या कह रहा है वो 7वां दिन कौन सा होता है, ये पूछता तो भाई रविवार हो जाता, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कौन बाद, तो बाद का मतलब क्या है भाई 7वें दिन के बाद 8वां दिन, तो 8वां दिन सोमवार हो जाएगा। तो ये रहे आपके बेहतरीन 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो कैसा रहा ये मॉक टेस्ट आपको जरूर बताएं भाई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ये
तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें भाई, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय। बाकी आप लोगों को बता रखा है मैंने PDF कहाँ मिलनी है भाई इसकी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम भाई। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में।